अस्सलाम वालेकुम गाइस, मुसाक एफएक्स। और आज हम करते हैं एनालिसिस गोल्ड का। काफ़ी अर्से बाद चैनल के ऊपर वापस आया हूँ। बेसिकली कुछ एक मसरूफियात इस तरह की थी कि जिसकी वजह से मैं चैनल को और यूट्यूब के अपने प्लेटफॉर्म को कंटिन्यू नहीं कर पाया। और कुछ एक स्टूडेंट्स से, कुछ एक लेक्चर से जो हमने पूरे करने थे। बेसिकली पिछला बैच हमारे पास बहुत ज़्यादा स्टूडेंट थे, तो वो करते करते फिनिश करते करते इतना टाइम लग गया कि मेरे पास यूट्यूब कंटिन्यू करने का टाइम नहीं रहा। तो फाइनली बैच इज़ फिनिश्ड एंड आई एम बैक। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाह ताला के नाम से स्टार्ट करते हैं अपने गोल्ड के एनालिसिस को कि नेक्स्ट वीक के अंदर हम गोल्ड का किस तरह का मूवमेंट एक्सपेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले हम जाएंगे फॉरेक्स फैक्ट्री के ऊपर। ठीक है, फॉरेक्स फैक्ट्री के ऊपर लेट मी गो टू November 26, वेट, November 27 डेट रेंज टू आई थिंक 1 December। ओके वेट, 27 to 1 December, अप्लाई सेटिंग्स, देयर यू गो। अब हम क्या करते हैं, हम इसको फिल्टर कर लेते हैं फॉर द मीडियम इम्पैक्ट एंड द हाई इम्पैक्ट। ओके, बाकी हम हर चीज़ रिमूव कर देते हैं, नन एंड जस्ट ओनली यूएसटी। तो हमारे पास सिर्फ यूएसटी का डाटा आएगा। ठीक है, लेट मी अपनी ज़रा थोड़े से औजार रेडी कर लें ट्रेड के लिए। तो ट्रेड को स्टार्ट करते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये आप देख सकते हैं मंडे को कोई इतना हाई इम्पैक्ट डाटा नहीं है, लेकिन ये जो डाटा है न्यू होम सेल्स का, दिस कैन बी आवर हाई इम्पैक्ट डाटा। तो इसके ऊपर आपने शाम को 8 बजे बिल्कुल नज़र रखनी है। ठीक है, 28 को हमारे पास सीबी कंज्यूमर कॉन्फिडेंस है। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम जब भी जाते हैं तो किसी हम न्यूज़ को ट्रेड करने लगते हैं तो हम इसकी स्टडी लाजमी करते हैं। ठीक है, ये आप देख सकते हैं, लेवल ऑफ अ कंपोजिट इंडेक्स बेस्ड ऑन सर्वेड हाउस होल्ड। ठीक है, एक्चुअल ग्रेटर देन फोरकास्ट इज गुड फ्रिक्वेंसी। यानी अगर डाटा आपका 101 से ऊपर आता है तो आपको गोल्ड सेल की सिमत में जाता हुआ मिलेगा। ठीक है, इट्स सिंपल एज दैट। ठीक है, उसके बाद वेडनेसडे को हमारे पास जीडीपी है। ठीक है, काफ़ी हाई इम्पैक्ट डाटा है, तो इसको हमने बहुत इंशाल्लाह ध्यान से ट्रेड करना है। आपको मैं बता दूंगा अपने यूट्यूब के चैनल के ऊपर और अपने व्हाट्सएप के ग्रुप के अंदर, तो हमने इसको किस तरह ट्रेड करना है। थर्सडे को काफ़ी आपके पास देख सकते हैं, काफ़ी हाई इम्पैक्ट डाटा है थर्सडे को। कोर कोर पीसीई इंडेक्स एंड अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स। ठीक है, ये इतना इफेक्ट नहीं करता मार्केट के ऊपर, लेकिन ये जो कोर पीसीई प्राइस इंडेक्स है ये आपको बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करता मिलेगा मार्केट के ऊपर। ठीक है, एंड आफ्टर दैट एंड ऑन आई थिंक 1 December you have manufacturing PMI and Fed Chair Powell speaks। आई डोंट रिकमेंड कि अगर आप न्यू ट्रेडर हैं, अगर आप चैनल को देख रहे हैं तो आप इसको ट्रेड करें। आप रात 9 बजे इसको स्किप भी कर सकते हैं। आप सिर्फ उनको एज अ न्यू ट्रेडर या एज आपको अगर 6-7 माह हुए हैं ट्रेडिंग के अंदर, तो आप सिर्फ उन चीज़ों को ट्रेड करें जिनके साथ फिगर्स आते हैं। ठीक है, डोंट ट्रेड स्पीचेस, क्योंकि आपको नहीं पता चलेगा स्पीच को किस तरह ट्रेड करना है। तो वो भी इंशाल्लाह हम आपको प्रॉपर पूरा सिखा देंगे। ठीक है, अपने कोर्स के अंदर। तो लेट्स गो फॉर दिस इज फंडामेंटल सेक्शन। सो लेट्स गो टू द टेक्निकल सेक्शन। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल, ऑलवेज जब भी आपने टॉप डाउन करना है, यू स्टार्ट फ्रॉम मंथली प्रॉस्पेक्ट। ठीक है, मंथली के अंदर अगर हम देखें तो हमारे पास ये एक एरिया है। ओके, तो आप इसको कोऑर्डिनेट्स के अंदर 1990 मंथली के अंदर, अभी तक जब तक आपके पास गोल्ड का डाटा अवेलेबल है मंथली के अंदर, कभी भी आई एम सॉरी अबाउट दैट, गोल्ड ने आपको 1990 के ऊपर क्लोजिंग नहीं दी। ठीक है, अभी खैर मंथ के बिल्कुल लास्ट डेज चल रहे हैं, तो बहुत क्रिटिकल इम्पैक्ट आ सकता है मार्केट के अंदर। अब हमारे पास डेज हैं लास्ट आई थिंक 5 डेज, 5 दिन में हमारा मंथली कैंडल क्लोज होगी। और देखते हैं, अगर तो ये मंथली कैंडल 190.085 के ऊपर क्लोज करती है तो आपको गोल्ड सर्ज करता मिलेगा टुवर्ड्स योर पाई। ठीक है, लॉन्ग टर्म की आपको बात कर रहा हूँ। अब आपको रिजेक्शन कहाँ से मिल सकती है, तो हमारे पास पहला एरिया रिजेक्शन का, लास्ट एरिया बल्कि, अराउंड दैट एरिया। ओके, तो ये 2070 ओके, इस एरिया से आपको रिजेक्शन मिलने स्टार्ट हो सकती है। लेट मी मार्केट एज अ जोन, आप भी इसको एज अ जोन मार्क कर लीजिएगा।
देयर यू गो, दिस विल बी योर एरिया फॉर सेल। ठीक है, आप गोल्ड कर क्या सकता है, ठीक है, गोल्ड बेसिकली ये करेगा, अगर तो गोल्ड क्लोज करता है मंथली कैंडल इधर किसी एरिया के अंदर, गोल्ड की मंथली कैंडल आपको क्लोजिंग मिल जाती है लाइक अबव दैट, बिकॉज आप देख सकते हैं कि फ्रॉम लाइक 2020 से हमारे पास ये वाला एरिया हमारे पास बार बार टेस्ट होता रहा है, नॉट दैट मच बट बार बार। बट अगर आप इस एरिया को फंडामेंटली देखें, ये एरिया आपका टेक्निकली इतना कुछ स्ट्रॉन्ग एरिया नहीं है, दिस इज ऑलवेज अ फंडामेंटल एरिया। ओके, जैसा कि आप देख सकते हैं लास्ट टाइम मार्केट यहाँ पे गई थी जिस टाइम रशिया यूक्रेन की वॉर थी, एंड बिफोर दैट इट वाज द कोविड इफेक्ट मार्केट को यहाँ पे ले गया था। बहुत सारे लोग घर के अंदर थे तो लोगों ने ट्रेडिंग की थी, बहुत ज़्यादा वॉल्यूम आया था मार्केट के अंदर, पर मार्केट गोट अ स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन फ्रॉम दिस साइड। ओके, अब ये एरिया आपके बिल्कुल सामने है। अगर अगले 5 दिनों में आपको मंथली की कैंडल यहाँ पे ही क्लोज होती मिलती है, मिसाल के तौर के ऊपर 2002 के ऊपर या 20010 के ऊपर, तो आपके पास ये एक एरिया मौजूद है, दैट इज योर रेजिस्टेंस। ओके, व्हाट विल यू डू, मार्केट विल कम बैक टू दिस एरिया अगेन 1990, मार्केट 1990 पे आएगी, इसको हम इंशाल्लाह परसाइज करेंगे अभी, एंड देन मार्केट विल शॉर्ट बैक हाई। उसके बाद अगर यहाँ पे आपको कैंडल क्लोज मिलती है तो ये वाला जो एरिया है, ये वाला एरिया, ये भी मार्केट को आई डोंट थिंक सो कि रोक सकेगा, क्योंकि जब जब भी मार्केट को यहाँ तक रिजेक्शन मिली है, कभी भी कैंडल 1990 के ऊपर क्लोज नहीं हुई। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एरिया, ये बहुत ही लास्ट 5 डेज इंपॉर्टेंस है। टेक्निकली गोल्ड शुड गो फॉर सेल, और सेल आप कहाँ से एक्सपेक्ट कर सकते हैं, यहाँ से, क्योंकि ये कैंडल है आपके पास, ये एरिया सेल का 2009। ठीक है, ये एरिया आपके पास परफेक्ट सेल का एरिया, अगर हम कैंडल के ऊपर लेके जाके देखें, दैट एरिया वुड बी यस 2009 2009 2010। ठीक है, यहाँ पे, लेकिन ये कैंडल ने अब डिसाइड करना है, दिस कैंडल ये डिसाइड करेगी कि क्या गोल्ड वापस आएगा अपनी पहली स्पॉट आपकी बनती है 1932 या 1847। ओके, अगर ये कैंडल यहाँ पे आपको बेरिश क्लोज मिलती है, ये कैंडल आपको यहाँ पे बेरिश क्लोज मिलती है, रिजेक्शन के बाद रेड कैंडल मिलती है, तो आपके पास यहाँ पे 2 स्पॉट के एरियाज मौजूद हैं। एक आपके पास एरिया ये वाला 1931, एंड सेकंड एरिया वुड बी योर दिस सपोर्ट। ओके, 1848.107, ये स्ट्रेट आएगा रिजेक्शन के लिए, क्योंकि यहाँ से आपको लास्ट टाइम बहुत कंप्लीट रिजेक्शन मिली है। अगर आप इसको छोटे टाइम फ्रेम के लिए परसाइज करना चाहते हैं तो ये आपके पास बाय पड़ा है। ओके, एज यू कैन सी दैट 1809 जहाँ से हमने लास्ट टाइम गोल्ड को बाय किया था, और मैंने होल्ड किया था इसको अराउंड यहाँ तक, मैंने इसको बिल्कुल यहाँ तक होल्ड किया था 1984 के बाद, जब कैंडल मंथली क्लोज हुई थी, आई क्लोज ऑल माई ट्रेड, आई थिंक आई गोट लाइक 2000 पिप्स हमको गोल्ड के मिल गए थे। तो मंथली का एक सिंपल आपको चार्ट बहुत कुछ बता रहा है। अगर आप नए ट्रेडर हैं, डोंट ट्रेड दिस 5 डेज, जस्ट ऑब्जर्व द मार्केट, कि मार्केट आपके साथ, मार्केट इस टाइम क्या करना चाह रही है। टेक्निकली मार्केट कभी भी यहाँ पे क्लोज नहीं हुई। ठीक है, हिस्ट्री में पहली दफ़ा गोल्ड की आपको इस तरह की कैंडल यहाँ पे जा रही है। ठीक है, लेकिन आई डोंट थिंक सो। अगेन, अगर आप थोड़ी सी सेंटिमेंटल बात करें, सेंटिमेंटल फैक्टर के तौर के ऊपर गोल्ड यहाँ पे आपको क्लोजिंग नहीं दे सकता। सेंटिमेंट अभी भी मार्केट का टुवर्ड्स सेल है। ठीक है, अगर ये यहाँ पे क्लोज होती है, आपको रिजेक्शन मिलेगी 19, रिजेक्शन यहाँ से मिलेगी, देन आपको एक पूरी प्रॉपर एक ऊपर की तरफ एक सर्ज मिलेगी गोल्ड की अराउंड 2070। अगर आपको यहाँ से मंथली कैंडल क्लोज हो के दिसंबर में यहाँ से आपको बाय मिल जाता है, ओके, इफ़ यू गेट अ बाय फ्रॉम हेयर, तो फिर आप इसको लॉन्ग टाइम के लिए बाय को होल्ड कर सकते हैं। लेकिन टेक्निकली इतनी हाई प्राइसेस पे हम गोल्ड को बाय नहीं करेंगे। सो वी विल सी अगले 5 दिनों में गोल्ड क्या करता है। ठीक है, ये तो हमारे पास आगे एरिया मंथली। ठीक है, नाउ सॉरी अबाउट दैट, लेट्स गो टू द वीकली टाइम फ्रेम। नाउ व्हाट इज वीकली सेइंग, वीकली आपको ये कह रहा है, ये आपके पास मंथ की स्पॉट है, इसको आप बिल्कुल नोट कर सकते हैं। ठीक है, ये आपके पास मंथ की कैंडल है, तो वीकली के अंदर हम इस एरिया को थोड़ा सा परसाइज करेंगे अराउंड देयर यू गो। ओके, यहाँ से लेके, बल्कि हमें आपको एक एज प्रॉपर परफेक्ट बाई का एरिया, अगर आपको गोल्ड सेल की तरफ आता मिलता है, अब मैं आपको 2 एरिया मार्क करके देता हूँ, आपने इनको बिल्कुल परफेक्टली याद कर लेना है।
तो ये 1938 टू 1932 इस टाइम आपका बिल्कुल फ्रेश बाय खड़ा है, जहाँ पे अभी तक मार्केट आपको रिजेक्शन देने वापस नहीं आई। ठीक है, ये रिजेक्शन कहाँ से आई है आपको मैं थोड़ा सा टेक्निकल एक्सपेक्ट भी मार्केट का बता देता हूँ। दैट रेजिस्टेंस ओके बिकेम सपोर्ट, और मार्केट ने आपको इस एरिया में से, क्योंकि आप जोन को मार्क करते हैं, आपको मैं दिखाता हूँ, जब ये वाला एरिया सप्लाई का ब्रेक हुआ था, ये वाला एरिया, देन मार्केट केम बैक इनटू दिस एरिया, और मार्केट ने आपको परफेक्ट यहाँ से सपोर्ट दी थी। ठीक है, तो ये आपको बिल्कुल इसी कैंडल की क्लोजिंग के पास से आपको बाय, ओपनिंग के पास से आपको बाय मिल गया था। ठीक है, ये भी हम आपको बताएंगे इंशाल्लाह कि हम इनको जोन्स को कैसे मार्क करते हैं। 1932 से भी हमने एक कंटिन्यूएशन में बाय कर लिया था। ठीक है, अभी हम चलते हैं सेल्स की तरफ कि आपको कहाँ कहाँ से सेल मिल सकता है। लेट मी रिमूव दिस वन। ओके, लेट ओ आई एम सॉरी, लेट्स रिमूव जस्ट दिस कैंडल। ओके, अब आपके पास एक एरिया अवेलेबल है फॉर सेल इज दिस वन। लेट मी मार्क परफेक्ट, आपको मैं यहाँ पे एक एरिया मार्क कर देता हूँ। ठीक है, ये आपके पास एक बेहतरीन सेल का एरिया है, दिस वन। ओके, 2006 टू 2009। ओके, अगर मार्केट आपको इस भी एरिया को ब्रेक करते मिलती है तो फिर आपको मार्केट ऊपर की तरफ जाती मिलेगी। अगेन अगर आप इसको मंथली कैंडल के साथ कन्फ्लुएंस पे थोड़ा सा कर लेंगे तो आपको बहुत अच्छा एक पाई मिल सकता है। अगर आपने थोड़ा सा आपको जोन बड़ा चाहिए कि जिसको आप रिस्क फ्री जोन चाह रहे हैं, तो आपके पास वीकली में ये वाला जोन है 2006 टू 2017। अगर आपको वीकली की कैंडल 2017.1 से ऊपर बाइक में मिलती है, ठीक है, तो गोल्ड को मतलब गोल्ड विल सर्ज, आपको इस तरह का पैटर्न गोल्ड को देखने के लिए मिल जाएगा, लाइक दिस वन। ओके, दैट एंड ये पैटर्न आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ठीक है, डिटेल एनालिसिस करता हूँ मैं हमेशा गोल्ड का, तो आपने इस वीडियो को डिटेल में गौर से देखना है, अपने नोट पैड के साथ एरियाज को आपने बिल्कुल मार्क कर लेना है। ठीक है, अब नेक्स्ट थिंग इज इफ गोल्ड सेल्स फ्रॉम दिस एरिया। अभी जहाँ पे खड़ा है आपके सामने गोल्ड को थोड़ी सी रिजेक्शन मिल चुकी है इस एरिया से, जैसा कि आप देख सकते हैं। तो हम इस एरिया को अगर मार्क करें अराउंड दैट एरिया, तो यहाँ से गोल्ड आपको रिजेक्शन दे चुका है। लेट मी सेंड बैक, ये देखिए गोल्ड आपको बिल्कुल रिजेक्शन दे चुका है इस एरिया से। ये भी एरिया मैंने अपने व्हाट्सएप के ग्रुप में बता दिया था सेल का एरिया, तो यहाँ से हमने सेल को होल्ड किया हुआ। ठीक है, अब अगर ये रिजेक्शन कंटिन्यू रहती है, आपके पास पहला एरिया है 1965.96 का। ठीक है, सेकंड एरिया आपके पास वही 1936 का है। ठीक है, यहाँ से आप इसको होल्ड करके सेल कर सकते हैं। ठीक है, तो ये एरिया आपके पास वीकली के हैं। वीकली के अंदर अगेन गोल्ड इज इन दिस स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड। ठीक है, मार्केट इज मेकिंग हायर हाइज एंड मार्केट कैन डू दैट, बट ये एरिया बहुत बड़ा रिजेक्शन का एरिया है। ठीक है, तो यहाँ से आई डोंट थिंक सो कि कोई भी यहाँ से बाय करना चाहेगा। हाँ, अगर ये एरिया ब्रेक होता है टुवर्ड्स दी अपसाइड 2075.932, तो फिर हम इसके सपोर्ट पे गोल्ड को बाय करेंगे। ठीक है, कहाँ तक जाता है वो हम फिर देखेंगे, तो इसको भी हम रिमूव कर देते हैं। ठीक है, और अब हम चलते हैं डेली के अंदर। ओके, लेट्स रिमूव दिस वन। डेली में गोल्ड आपके साथ आपको क्या इंडिकेशन दे रहा है? ओके, डेली के अंदर हमारे पास बहुत खूबसूरत एक कहानी इस टाइम मौजूद है। मार्केट इस बेरिश एनगल्फिंग को रिस्पेक्ट कर रही है, इस बेरिश एनगल्फिंग को मार्केट बिल्कुल प्रॉपर रिस्पेक्ट दे रही है। ओके, ये वाली, ये आपके पास एक बेरिश एनगल्फिंग मौजूद है। मार्केट ने लास्ट टाइम यहाँ से रिजेक्शन ली। अब अगर ये एरिया आपके लिए बहुत बड़ा है तो हम एक काम कर सकते हैं, हम यहाँ पे आते हैं। ठीक है, आपके पास करंट जो सप्लाई मौजूद है वो, लेट मी रिमूव दिस वन एंड लेट मी मार्क माय एरिया फॉर सेल। अगर आपको थोड़ा सा विद प्राइसेस चाहिए तो हम इसको एज अ प्राइस पॉइंट भी मार्क कर सकते हैं। तो ये मेरे पास एक प्रॉपर पूरा प्राइस पॉइंट है। ठीक है, ये वाला, ये 2006 टू 2009। ओके, अब मार्केट आपके पास डेली में यहाँ पे रिजेक्शन लेने वापस आ रही है। ठीक है, अगेन अप ट्रेंड में मार्केट, जब मार्केट इतने शदीद अप ट्रेंड में होती है टेक्निकली वी डोंट गो फॉर सेल्स। ओके,
वी ओनली गो फॉर बाइस, ठीक है। अगर आपको मार्केट यहाँ से ये इस एरिया को ब्रेक करती मिलती है, ठीक है, तो हम कोशिश करेंगे बाइस की तरफ जाने के। ऊपर हमारे पास पहले रेजिस्टेंस मौजूद है ये वाली, एंड सेकंड रेजिस्टेंस हमारे पास मौजूद है ये वाली, एंड थर्ड योर वीकली। ओके, अब आप कहेंगे मैं इस एरिया को क्यों नहीं मार्क कर रहा, इस एरिया का मैं आपको बताता हूँ। ये एरिया यहाँ पे आपको टेस्टेड मिल चुका है, ठीक है। तो ये तो होगी हमारे पास ये वाली चीज़। अब अगर हम यहाँ पे आए, अब हम देखेंगे रिजेक्शन टुवर्ड्स दिस सेलिंग, ठीक है। सेलिंग में आपको कैसे रिजेक्शन मिल सकती है यहाँ पे, ठीक है। गोल्ड आता है इस एरिया से, एंड गोल्ड गिव्स यू अ रिजेक्शन। रिजेक्शन का मतलब है एक कैंडल ऐसे विक लगा के ऐसे कैंडल को क्लोज करता है, तो ये भी हमारे पास रिजेक्शन काउंट होती है। तो गोल्ड आपको नीचे की तरफ आता मिलेगा, ओके, नीचे की तरफ आता आता मिलेगा। फिर हमारे पास जितने भी एरिया हैं फॉर आवर डिमांड, लाइक दिस वन, ओके, एंड वी हैव इज देन दिस वन, ओके, 1977 एंड 1959, ठीक है। यहाँ से आपको थोड़ी बहुत मार्केट सपोर्ट लेती मिलेगी, लेकिन मार्केट नीचे की तरफ आनी स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। ये हमारे पास डेली के अंदर एनालिसिस पड़ा है। अब हम चलते हैं H4 के अंदर, H4 की कॉन्फ्रेंस देखते हैं। तो देखते हैं वहाँ पे आपको मार्केट क्या देना चाह रही है। लेट्स गो टू H4, देयर यू गो। तो ये एरिया हमारे पास H4 में एक पूरा सेल का एरिया है। दिस एरिया इज आवर परफेक्ट सेल जोन, ठीक है। ये वाला एरिया हमारे पास सेल जोन है, ठीक है। ऊपर हमारे पास डेली की एक रेजिस्टेंस मौजूद है, जैसा कि आप देख सकते हैं हमारे पास ऊपर एक डेली की रेजिस्टेंस भी मौजूद है, जिसके अंदर हमारे पास H4 की भी एक रेजिस्टेंस मौजूद है। अच्छा, ये रेजिस्टेंस कैसे इतनी स्ट्रॉन्ग है, अब मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। मार्केट ने फंडामेंटली डबल टॉप का एरिया लगा दिया है, डबल टॉप। तो टेक्निकली मार्केट यहाँ पे आनी चाहिए, एंड देन मार्केट शुड गो फॉर अ सेल, ओके। ये जो एरिया है सपोर्ट का, ये वाला एरिया, ये कोई इतना स्ट्रॉन्ग एरिया नहीं है। मार्केट इस एरिया को होल्ड नहीं कर पाएगी, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत सारी इनडिसाइसिव कैंडल्स हैं, ये वाली, ठीक है, ये वाली। तो ये एरिया हमारे पास वीक सपोर्ट का एरिया कहलाएगा। हाँ, उसके नीचे अगर आप टीपी लेना चाहते हैं, या इसके ब्रेक होने के ऊपर आप एक और बाय लगाना चाहते हैं, तो ये आपके पास एक एरिया पड़ा है 1985, विच इज़ योर फ्रेश जोन, ओके। एब्सोलूट फ्रेश जोन है, यहाँ से आप बिल्कुल बाय लगा सकते हैं, ठीक है। ये हमारे पास डबल टॉप है, मार्केट आपको डबल टॉप के एरिया में आती लाजमी मिलेगी, ठीक है। ये वाला एरिया आपके पास बहुत ज़रूरी है, दिस वन। टू 2006 टू 2009 अगेन हमारे पास वही एरिया अभी भी परफेक्टली मौजूद है, ठीक है। तो ये एरिया हमारे पास बहुत ज़रूरी एरिया है, क्योंकि ये हमारे पास डेली का सेल है, और जब जब भी मार्केट ने आपके सामने इस एरिया को टच किया है, ये आप देख सकते हैं टच, एंड मार्केट केम बैक डाउन टू, wait, where is the major tool? I think I have, yeah, 334 पिप्स, ठीक है। तो ये एरिया से आपको बड़ी परफेक्ट रिजेक्शन मिल सकती है, ठीक है। अब अगर हम यहाँ पे एक और चीज़ भी देखें, आपको मार्केट, लेट्स गो टू द लाइन चार्ट में भी, ये देखें आप, मार्केट एक परफेक्ट चैनल में इस टाइम आपको मूव करती मिल रही है, ठीक है। अब मार्केट आपको एक बहुत प्यारा मूव दे सकती है। हमारे पास ऊपर से डेली की और H4 के रेजिस्टेंस भी मार्क है, नीचे से हमारे पास एक सपोर्ट मार्क है, जो कि मेरे ख्याल में ये वीक सपोर्ट है, ठीक है। तो मार्केट अब आपको रिजेक्शन दे सकती है इन H4 ऑल द वे बैक डाउन टू 1968, ठीक है। ये आपके पास, अगर आप इसको बुलिश इनगल्फिंग मार्क करना चाहते हैं, इनगल्फर्स इसको इनगल्फिंग मार्क कर लेंगे, एंड दे विल सिंपली से दैट कि मार्केट यहाँ तक आएगी। देखिए मार्केट का यहाँ तक आने का भी एक
तरीकाकार है वो। अगर आपको तरीकाकार नहीं समझ आ रहा, आप जो सी मर्जी थ्योरी फॉलो कर लें, आप उस तरीके को नहीं समझ सकेंगे, ठीक है। अब हमारे पास मल्टीपल कन्फ्लुएंस है सेल के। फर्स्ट, मार्केट आपके डेली रेजिस्टेंस में है। सेकंड, मार्केट एक चैनल में जा रही है। अगर मार्केट इस यहाँ से रिजेक्शन लेके यहाँ पे ब्रेक करती है एंड मार्केट कम्स बैक डाउन टू दिस एरिया, ठीक है, ये वाला एरिया करती है, तो मार्केट विल गो फॉर फर्स्ट 1985 आपका टीपी लेगी, ठीक है। और अगर मार्केट इसको भी ऐसे करके ब्रेक कर देती है, अब मैं आपको यहाँ पे परफेक्ट और परसाइज एक एरिया मार्क कर देता हूँ, ठीक है। ये आपका टीपी 1 है, दिस विल बी योर, लेट मी डू द लाइन चार्ट, ओके, लेट मी डू द प्राइस टू। तो ये हमारे पास पहला टीपी है। वेट, लेट मी रिमूव दिस वन एंड नाउ लेट्स गो। अब मैं आपको ये भी बताऊंगा ये सपोर्ट क्यों नहीं होल्ड करेगी। ये, सो दैट वुड बी योर फर्स्ट एरिया फॉर सपोर्ट। मैं आपको अगेन अपने ग्रुप्स में बताता हूँ, हमेशा कलरिंग को डिफरेंट करते हैं टाइम फ्रेम के हिसाब से। मैंने आपको वहाँ भी बताया है कि मैं हर टाइम फ्रेम को किस कलर के ऊपर रखता हूँ, ठीक है। तो ये हमारे पास एक प्रॉपर एरिया मौजूद है। चैनल आई ऑलवेज मेक दैम ब्लू। ये, अब आपके पास एक पूरा प्रॉपर एनालिसिस गोल्ड का सामने आ गया है। ये रेजिस्टेंस डेली प्लस दिस डबल टॉप, ओके। मार्केट विल कम बैक इनटू दिस एरिया। मॉर्निंग में कल मार्केट क्या करेगी, मार्केट आपको इस एरिया में आती मिलेगी, ठीक है, यहाँ पे आती मिलेगी। मे बी यहाँ पे मार्केट एक विक लगाए, ठीक है, यहाँ पे मार्केट एक विक लगाएगी एंड देन मार्केट कैन कम बैक डाउन। जब आपको ये चैनल ब्रेक होता मिलेगा, दिस चैनल, ओके, 1 2 3 4 5, 5 से 6 टच है। अगर आप इसको थोड़ा सा और परसाइज करना चाहते हैं, इट्स अप टू यू। लेट मी जस्ट परसाइज जस्ट अ लिटिल बिट, ऐसे करके, और हम इसको ऐसे कर लेते हैं, ठीक है। तो ये आपके पास एक चैनल आ गया। ये आपने अब प्राइस को याद रखना है और इस चैनल को, ठीक है। मार्केट आपको पहला टीपी देगी यहाँ तक, ठीक है। अगर ये ब्रेक होता है देन दिस देन उसके बाद आपकी मार्केट कंप्लीट सेल में चली जाएगी। फिर हम बाय की तरफ तवज्जो नहीं करेंगे। टेक्निकली और फंडामेंटली मार्केट इस टाइम सेल में है, ठीक है। तो ये था काफ़ी डिटेल मेरा एनालिसिस गोल्ड का। आप इसको देखें, जोन्स को मार्क करें। अगेन, जोन मार्किंग से लेके प्राइस एक्शन से लेके मल्टीपल कन्फ्लुएंस के साथ ट्रेडिंग हम किस तरह करते हैं, छोटे टाइम फ्रेम के अंदर हम किस तरह ट्रेड लेते हैं, मैं आपको एक दिन के 10 ट्रेड्स भी बता सकता हूं। अगर आप खुद लेना चाहते हैं तो आप बिल्कुल हमारे व्हाट्सएप के ग्रुप को ज्वाइन करें, लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो इंशाल्लाह आप देखिएगा, एनालिसिस परफेक्ट रहेगा हमारा इंशाल्लाह। और गोल्ड आपको उसको कहीं ना कहीं पे फॉलो करता मिलेगा। मार्केट जिस तरफ मर्जी जाए, हम मार्केट के दोनों तरफ के लिए इस टाइम बिल्कुल रेडी बैठे हैं, ठीक है। सो दिस इज़ उस्मान अली फ्रॉम मुसाक एफएक्स, साइनिंग आउट।